चौधरी गुलाम हुसैन साहब, नए दौर का आगाज आज हो गया है। कमांड के बाद पहली दफा उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया तीनों मुसल्लह अफवाज की तरफ से, और उसके बाद जो उन्होंने तकरीर की मुसल्लह अफवाज के अफसरान को जब उन्होंने एड्रेस किया तो दो पैगामात बड़े वाज़े। एक तो इंडिया को ये बताया कि उनकी तरफ से गाहे बगाहे आपने देखा कि मुख्तलिफ पैगामात, मुख्तलिफ जो मैसेजिंग होती रहती है। अब रिसेंटली भी उनके वज़ीर ख़ारजा ने कोई बयान दिया था, तो इंडिया को ये बताया गया कि नेक्स्ट टाइम अगर आपने खुद फरेबी में आके कोई हरकत की तो जवाब इतना शदीद और बर्क रफ्तार होगा तो शायद आपको अंदाज़ा भी इस बात का नहीं है। और साथ साथ में जो अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान रजीम है उनके साथ भी बड़ा वाज़े तौर पर उन्होंने बताया कि हमने उनका एक पैगाम भिजवाया हुआ है, या आप फितना और खारिज के साथ अपने मामले जो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, या फिर आप पाकिस्तान का जो ऑप्शन है उसके ऊपर आप काम कर लें, या हमारे साथ ताल्लुक़ रख लें, या फिर फितना और खारिज के साथ। तो किस तरह आप ये जो एक बड़ा दो टोक वाज़े पैगाम हमारे ईस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर इंडिया को और वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर अफगानिस्तान रजीम को दे दिया गया। कौम और फौज की अब मुश्तरका आवाज़ है कि हमने दुश्मन को किसी सूरत भी पाकिस्तानी मफादात पर, जोग्राफियाई तौर पर और किसी भी शक्ल में नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं देनी, और उसके लिए हम तैयारी करके बैठे हुए हैं। और अब भी उनका शौक़ है तो वो दोबारा भी आजमा ले। तो अफ़गानिस्तान को भी बड़ा दो टोक मैसेज है। तो आई थिंक एवरीबडी साइड विद, ऑल पाकिस्तानी साइड विद दिस मैसेज ऑफ द चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। हसन अयूब साहब। सर देखें, एक तो वही बात जो मैंने पहले कहा था कि जो एक तकरीब होनी है GHQ के अंदर, वो तकरीब थोड़ी सी ताख़ीर से हुई लेकिन हो गई। और जो आज का खिताब था ये बड़ा अहम था। देखिए, बतौर CDF ये फर्स्ट टाइम उन्होंने एड्रेस किया तीनों फोर्सेस के साथ, और इसके अंदर जो सिंगलनेस ऑफ कंसेप्शन और विद परफेक्ट एग्जीक्यूशन उन्होंने बताया कि जी जो मॉडर्न वारफेयर है उसके अंदर ये तकाजे हैं और इस तरीके से जनाब आपने अब जंगें होनी हैं। और देखिए, उन्होंने आज के खिताब के अंदर जो इंडिया को पैगाम भी दिया और अपने लोगों को भी बताया, जो अपनी फोर्सेस को, कि न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ वाइज तो बिल्कुल एडवांटेज है इंडिया को पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर, कि वो तादाद में ज़्यादा हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि एक तो हक के ऊपर और अपनी नीयत के साथ, नेक नीति के साथ, जो अफवाज छोटी अफवाज हो बेशक, लेकिन वो इक्विपमेंट के साथ जो है वो मतलब उनके मॉडर्न इक्विपमेंट उसके पास मौजूद हो और रिजॉल्व हो, तो वो बड़ी अफवाज को शिकस्त देती है। और मार्का हक के अंदर हमने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया है। सेकंड, उन्होंने जो आप बात कर रहे हैं कि जो बिलखुसूस जो बात थी इनकी अफगानिस्तान के हवाले से, तो अफगानिस्तान के हवाले से आपको मालूम है कि ये वो मुस्लिम मुल्क है, तो इंडिया के साथ तो वो हमारा जो है वो अज़ली दुश्मन है। हमें मालूम है कि पूरी की पूरी जो अफवाज के अंदर ट्रेनिंग होती है वो तीनों मुसल्लह अफवाज के अंदर इंडिया को ही देख कर जो है वो आप तैयारी करते हैं। लेकिन इस मरतबा उन्होंने अफवाज को ये बताया कि हमने तहरीक तालिबान अफगानिस्तान को ये वाज़े पैगाम दिए है कि यू हैव टू चॉइसेस, इधर चूज अस और चूज TTP। अगर उन्होंने TTP को चूज किया तो फिर हम जो है वो अपने वक्त का तयन भी हम करेंगे और जगह और का इंतखाब भी हमने करके, तो फिर हम उनको सबक सिखाने के लिए हक बजाने में, क्योंकि हमारे ऊपर वो हमला आवर हैं TTP वाले, और ये उनको पनाह दे रहे हैं। तो इस हवाले से भी क्लैरिटी दे दी उन्होंने तीनों फोर्सेस को, कि बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कि हमारा ये अब बॉल जो है वो अफगानिस्तान की कोर्ट के अंदर है, अफगानिस्तान किस चीज़ का इंतखाब करता है। दूसरा, जो मार्का हक के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस जो जिन्होंने दिखाई थी हमारे पायलट्स ने, उनको सोवेनियर्स दिए गए। जो पहले नेवल चीफ को सोवेनियर दिया गया, एयर चीफ को सोवेनियर दिया गया, इवन के पाक बैरिया के जो ऑफिसर्स थे उनको सोवेनियर्स दिए गए। तो ये एक बड़ी पुरवकार तकरीब थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हेडक्वार्टर है CDF का, ये भी फंक्शनल हो चुका है, और ये मजीद पाकिस्तान के जो दिफा है और कौमी सलामती को मजीद मजबूत और मुस्तहकम करेगा। नाजरीन, कुछ जो स्ट्रेटेजिक कमेंटेटर्स थे दफाई तज्जियाकार, जब CDF ये नया जो एक ओहदा ज़ाहिर है उसको तहलीक उसकी हुई 27वीं आईनी तरमीम के बाद, और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की जगह ये ज़ाहिर है अब रिप्लेस करेगा, तो कुछ लोगों का ये कमेंट था कि जी एज इफ एयरफोर्स की जो ऑटोनॉमी, उनकी इंडिपेंडेंस जो है वो अंडरमाइन होगी, नेवल फोर्सेस की ऑटोनॉमी इंडिपेंडेंस जो है, उनका जो
अंदरूनी इंतजामी ढांचा है वो अंडरमाइन होगा। तो वो भी आज बड़ा वाज़ेह तौर पर अपनी तकरीर के अंदर CDF ने बताया, जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने, कि हर सर्विस अपनी ऑपरेशनल तैयारियों के लिए अपनी इनफरादियत बरकरार रखेगा और उसके साथ कमांड की यकजहती के साथ तीनों अफवाज जो हैं अंदरूनी खुद मुख्तारी और तंजीमी ढांचा बरकरार रखेंगी। तो ये एक बहुत बड़ी क्लैरिफिकेशन है उन लोगों के लिए जो कुछ स्केप्टिकल थे, कुछ सवाल से अपनी असेसमेंट सामने रख रहे गए।